कैश मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने नई रणनीति बनाई है। इसी के तहत अब गृह मंत्री अमित शाह ने बैक टू बैक कई दौरे की बैठक की है और ये बैठक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कानून मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य नेताओं के संग की गई है। ये बैठक काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये इसी बैठक से निष्कर्ष निकल कर आएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर क्या आगे किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले हम आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं उनके साथ जो है मुलाकात की, बैठक की। उसके बाद जेपी नड्डा से भी अमित शाह की मुलाकात देखने के लिए मिली और इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी ये मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अब यशवंत वर्मा को लेकर इंपीचमेंट मोशन ला सकती है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में आवास पर कैश मिलने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी अब तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग यानी इंपीचमेंट मोशन चलाने की सिफारिश की थी। अब केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में महाभियोग लाने के लिए विपक्षी दलों को साधने में जुट गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस काम में विपक्ष से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उनके आवास से जले हुए नोट मिले थे। वहीं एक खबर यह भी है कि संसद के अध्यक्ष एक और जांच कमेटी बनाने से बच सकते हैं। मतलब पहले जो जांच हुई थी उसी के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कई मीटिंग की है। उन्होंने पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, बाद में जेपी नड्डा के साथ भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी मिले। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं। एक रिपोर्ट में पहले ही बताया गया था कि महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में मॉनसून सत्र के दौरान लाया जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ आए ताकि महाभियोग की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। किरण रिजिजू ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला है और हम इस मामले में आम सहमति बनाएंगे जरूर। 8 मई को आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह खबर थी कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। मॉनसून सत्र अगले महीने यानी जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। बताना होगा कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अब गृह मंत्री अमित शाह ने जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से इस मामले को लेकर मुलाकात की है, पीएम मोदी से मुलाकात की है, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के साथ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिले हैं। तो इस मुलाकात के पीछे का बहुत बड़ा कारण जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लाने वाला इंपीचमेंट मोशन है। इन बैठकों के बाद रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से भी बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से बात की है। कांग्रेस की ओर से ऐसा संकेत है कि उसे महाभियोग का समर्थन करने में कोई हिचक नहीं होगी। कांग्रेस का तो यह भी मानना है कि सरकार को इस मामले में सदन का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाना चाहिए। अप्रैल में अहमदाबाद में आयोजित एआईसीसी के अधिवेशन में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें कहा गया था कि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या है वो भी समझिए।
जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के आधार पे किसी जज के खिलाफ अगर लोकसभा में शिकायत की जाती है तो इसके लिए प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 100 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए और अगर राज्यसभा में ऐसा किया जाना है तो इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। सांसदों के द्वारा प्रस्ताव रखे जाने के बाद सदन का पीठासीन अधिकारी इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो स्पीकर अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करना होता है। इस कमेटी में किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक और व्यक्ति शामिल होता है। अगर व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट को सदन स्वीकार कर लेता है और जज को हटाने पर बहस होती है। राष्ट्रपति जज को हटाने के संबंध में आदेश देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद और मतदान करने वालों में से कम 2/3 को जज को हटाने के पक्ष में मतदान करना होगा। इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़ने वाले वोट हर सदन की कुल सदस्यता के 50% से ज्यादा होने चाहिए। अगर सदन कैसे किसी प्रस्ताव को पास कर देती है तो राष्ट्रपति जज को हटाने के संबंध में आदेश दे देती है। जस्टिस वर्मा को ठहराया था दोषी। इस बीच विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सदन को इस मामले में जांच समिति गठित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब जस्टिस वर्मा का मामला हुआ था उस दौरान तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति गठित की थी और इस समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था। बताना होगा कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया और 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर उन्होंने शपथ ली लेकिन उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने भी सीजेआई को पत्र लिखकर न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को पत्र लिखा है। वकीलों के संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली में रहने के दौरान उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। इस विवाद के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट की कॉपी भी भेजी थी जिसमें न्यायाधीश वर्मा को दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा पूर्व सीजेआई ने उनके साथ न्यायाधीश वर्मा का जवाब भी साझा किया। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने 2 जून को लिखे अपने पत्र में अध्यक्ष अहमद एम अब्दाली और सचिव एकनाथ और ढोकले के हस्ताक्षर के साथ न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 मई को इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका को खारिज करने का जिक्र करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समय से पहले दाखिल याचिका बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले उचित अधिकारियों से संपर्क करें। वकीलों के संगठन ने कहा है कि मुकदमेबाज और अन्य आम भी लोग भी कानूनी प्रक्रिया में सक्रिय हितधारक हैं। उन्होंने बताया आवेदक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रशासनिक प्रावधानों के तहत न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए अब मंजूरी चाहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।